एक गांव था जो दिखने में बहुत ही सुंदर, लेकिन उसके पीछे छुपे थे कई ऐसे राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। एक दिन की बात है। रघु हंसते हुए, कितनी बार कहा दादी, अब जमाना बदल गया है। सिर काटने वाली आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। दादी धीरे से, मत बोल बेटा, मत हंस। हवेली की वो नीला अब भी लौटती है, हर अमावस्या की रात बिना सिर के, और जो उसे देख लेता है उसका सिर नहीं बचता। रघु, मैं जाकर देखूंगा आज रात, अगर सच निकला तो हमेशा के लिए गाँव छोड़ दूंगा। रात 12 बजे, वीरान हवेली, दूर से उल्लू की आवाजें, हवा में सिसकियां। रघु हाथ में टॉर्च लिए हवेली के दरवाजे के पास पहुंचता है। रघु धीरे से, हेलो, कोई है? अचानक सीढ़ियों से खड़खड़ की आवाज आती है। कोई नीचे आ रहा है। नीला प्रकट होती है। उसका शरीर सफेद साड़ी में लिपटा है, लेकिन सिर नहीं है। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ हंसिया है और वह हवा में सिर खोजती घूमती है। रघु डर से कांपते हुए कहा, ये क्या है? नीला के बिना सिर वाला शरीर हवा में उठता है और पीछे से फुसफुसाहट की आवाज आती है, मेरा सिर कहाँ है? अगली सुबह गाँव के कुएं के पास भीड़ लगी है। दादी कांपती आवाज में बोली, मैंने कहा था नीला फिर लौटी थी। कुएं से रघु की लाश निकाली जाती है। उसका शरीर है लेकिन सिर नहीं। हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, जब तक सिर ना मिले तब तक ऐसे ही सिर काटती रहूंगी मैं। ये सुनते ही गांव के लोग कांप उठे। तभी उस गांव में एक तांत्रिक आया और गांव के लोगों ने रो रो कर तांत्रिक को सारी बातें बताई और तांत्रिक को उस हवेली के पास लेकर गए। तांत्रिक अपना मंत्र शुरू करता है। कुछ देर बाद नीला प्रकट होती है और कहती है, बंद करो ये मंत्र, मेरा कान फट रहा है। तभी तांत्रिक बोलता है, कौन हो तुम और इस गांव को क्यों परेशान कर रखा है? नीला बोली, सालों पहले मैं भी इसी गांव की थी। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए और मैं अनाथ हो गई। मेरा पेट भरने वाला कोई नहीं था। इस गांव में हर किसी के पास खाना मांगने के लिए जाती थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। मदद करने के बजाय डंडे से मारकर भगा देते थे। एक दिन मैं रोड पर भीख मांग रही थी, तभी उस गांव का एक दरिंदा गाड़ी से उतरता है और मुझे भीख देने के बजाय अपनी हवस का खिलौना बनाने की कोशिश करने लगता है। मैं चिल्लाती रही, पर मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। जैसे ही मैं वहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ, वह मेरा सर काट देता है। तभी से मैंने ठान लिया, उस गांव के हर एक इंसान का सर धड़ से अलग करके ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। यह सुनकर तांत्रिक बोला, तो अब क्या चाहती हो? नीला बोली, मैं अपना सर चाहती हूँ जो उस दरिंदे ने काट दिया था। तांत्रिक ने अपने मंत्र से उसका सर फिर से वैसे कर दिया जैसे पहले था और गाँव के लोग फिर से खुशहाल जीने लगे थे। लेकिन अब भी हर पूर्णिमा की रात उस हवेली के पास एक लाश मिलती है जिसका सिर गायब रहता है। एक शांत गांव में एक रात लड़की को अचानक पीड़ा हुई। पति उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज आई। पिता खुशी से अंदर गए, पर जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, उनका दिल कांप उठा। बच्चा इंसान जैसा नहीं था। उसका पूरा शरीर लकड़ी जैसा कठोर था। चेहरा मासूम, पर शरीर एक सूखी लकड़ी जैसा। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन बोले, बच्चा जिंदा है और स्वस्थ है। यह खुशी नहीं, सदमा था। जब वो अपने बच्चे को घर लाए तो पूरा गाँव देखने जमा हो गया। लोग चौंक गए। किसी ने कहा, यह बच्चा श्राप है। किसी ने चिल्लाकर कहा, इसे यहाँ रहने दिया तो गाँव पर आफत आएगी। माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी, पर गांव वालों की आवाजें तेज होती गईं। आखिरकार भीड़ के दबाव में माँ बाप टूट गए। माँ ने कांपते हाथों से उस मासूम का सिर सहलाया और वे उसे लेकर नदी के पुल पर पहुंचे। माँ चीखती रही, ये मेरा बच्चा है, लेकिन भीड़ ने धक्का दिया। वह लकड़ी का बच्चा नदी की धारा में बह गया। कई साल गुजर गए। एक दिन गाँव में खबर फैली, एक बड़ा करोड़पति गाँव आने वाला है। लेकिन गाँव वालों को क्या खबर थी, जिसे उन्होंने बचपन में ही नदी के धारा में बहाया था, अब वो आग लिए आ रहा है। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद एक शानदार काफिला गाँव में दाखिल हुआ। कई लग्जरी कार रुकी और उससे एक लंबा सा शरीर वाला व्यक्ति उतरा। उसका शरीर अब भी लकड़ी जैसा था, पर मजबूत, चमकदार, जैसे किसी ने उसे तराशा हो। गांव वाले सन्न रह गए। वो था तुंग तुंग साहूर, वही बच्चा जिसे उन्होंने बहा दिया था। भीड़ में उसके माता पिता भी थे। रोते हुए आगे बढ़े और बोले, बेटा तुम कैसे बचे? तुंग तुंग ने धीमी आवाज में कहा, जब आप लोगों ने मुझे नदी में बहाया था, एक बूढ़े मछुआरे दादाजी ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे पाला, मुझे अपना नाम दिया, मुझे जीना सिखाया। वही मेरे असली पिता हैं। माँ पिता रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे। तुंग तुंग की आंखों में नमी थी, पर आवाज तेज। जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसने मुझे अपनाया। मेरा घर अब वही है जहाँ मुझे प्यार मिला। पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। दोस्तों, दुनिया रूप देखती है, दिल नहीं। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहाँ के लोग हमेशा परेशान रहते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान जैसे कहीं खो सी गई थी। वजह सिर्फ एक थी, उस गांव पर एक खतरनाक और बेरहम गुंडे ने कब्जा कर लिया था, जिसका नाम था महाराज विक्रम सिंह। महाराज विक्रम सिंह सिर्फ नाम का महाराज था। असल में वह एक जालिम और नीच सोच वाला इंसान था। उसने कभी गाँव वालों की भलाई नहीं चाही। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता था। उसका दिल पत्थर का था। विक्रम सिंह का एक बेटा भी था, नाम था मुन्ना भैया। जैसा बाप वैसा बेटा। मुन्ना भैया का काम ही था गांव की लड़कियों को परेशान करना, दोस्तों के साथ नशा करना और रात भर बदमाशी करना। बाप बेटे की इस जोड़ी ने पूरे गांव की जिंदगी को नरक बना दिया था। लोग डरे सहमे चुप्पी बनाकर जी रहे थे। रायस्टार भी उसी गांव के एक कोने में रहता था। रायस्टार सीधा साधा, मेहनती और बहुत बहादुर लड़का था। उसकी बहन ही उसका पूरा संसार थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन रायस्टार की बहन स्कूल जा रही थी।
रास्ते में मुन्ना भैया और उसके साथी भी वहीं से गुजर रहे थे। मुन्ना ने गाड़ी रोकी और बदतमीजी करते हुए बहन को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया। उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उन्होंने उसके साथ अत्याचार किया और उसे ऐसे ही छोड़कर भाग गए। रोती बिलखती बहन किसी तरह घर पहुंची। उसकी हालत देखकर रायस्टार का खून खौल उठा। रायस्टार ने चिल्लाकर कहा, किसने किया यह सब? उसकी बहन कांपती हुई आवाज में बोली कि मुन्ना भैया ने। उस वक्त रायस्टार का सब्र टूट गया। उसने तुरंत अपनी बहन को अस्पताल पहुंचवाया और खुद बदला लेने निकल पड़ा। मुन्ना भैया और उसके दोस्तों की हरकतें अब सहन नहीं हुई। रात को जब मुन्ना भैया फिर किसी के साथ बदतमीजी कर रहा था, तभी रायस्टार गुस्से की आग लिए वहां पहुंचा और गरज कर कहा, आज से तुम्हारा खेल खत्म। दोनों के बीच तकरार देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई। मामला जल्द ही गोलीबारी में बदल गया। रायस्टार ने अपनी बहन पर हुए अपमान का बदला लेना ही ठाना था। लड़ाई तेज हुई, आग, गोलियां और चीखें गूंज गईं। अंत में मुन्ना भैया मिट्टी में गिरा। अब अगला निशाना था महाराज विक्रम सिंह। रायस्टार ने सरपंच के धोखे का पता चलते ही गुस्से पर काबू रखकर फैसला किया, सीधे शेरू के अड्डे पर नहीं बल्कि उसे उसी की दुनिया में फंसाकर खत्म कर दूंगा। रात हुई तो उसने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को बुलाया। मुस्कान को सुरक्षित जगह पर रखा गया। गांव में तनिक सी हवा बदल गई। लोग खामोश थे पर आंखों में कहीं उम्मीद की लौ थी। अगली सुबह शेरू ने गांव में एक दिखावा करवा दिया। उसने गांव के लोगों को जमा करके कहा, वो नालायक रायस्टार कहाँ है जो मुस्कान के घर में घुसपैठ की कोशिश की थी और मुस्कान पर हाथ साफ करने की धमकी दी। लोग डर के मारे चुप रहे। शेरू ने आदेश दिया कि रायस्टार को पकड़कर जेल जैसा सबक दिया जाएगा, बट वह नहीं जानता था कि रायस्टार ने पहले से सब कुछ सोचा था। रायस्टार ने शेरू के सबसे भरोसेमंद आदमी जॉनी को भेद देकर गांव के बाहर एक सुनसान गोदाम में बुलाया। जॉनी को लगा कि उसे इनाम मिलेगा। रायस्टार ने उसे खुलकर बताया कि शेरू ने मुस्कान से क्या किया और सरपंच कैसे बेखबर है। जॉनी के चेहरे पर शक कंधों पर भारी हुआ। रायस्टार ने उससे कहा, तू सोच ले, शेरू तेरे परिवार को क्या कर सकता है, पर तू आज सही करेगा तो सब बदल सकता है। जॉनी ने अंदर ही अंदर टूटन महसूस की और रायस्टार का साथ दे दिया। वे दोनों धीरे धीरे शेरू के पीक हवेली के पास पहुंचे, जहां शेरू अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा था और गांव वालों को धमका रहा था। रायस्टार ने मुस्कान के यादों को अपने पास रखा और अंदर घुस गया। आंखों में सिर्फ एक ही आग, शेरू को बेनकाब करना। मुश्किल का पल तब आया जब शेरू को शक हुआ और उसने रायस्टार की तरफ तलवार की नजरों से देखा। शब्दों की जगह अब कुश्ती बात कर रही थी। रायस्टार और शेरू आमने सामने खड़े हो गए। शेरू ने पहले वार किया, तेज, निर्दय। रायस्टार ने बचते हुए जवाब दिया। लड़ाई हिंसक थी पर निर्दयी नहीं। दोनों दिलों में आग और मुंह पर कड़क इरादा। जॉनी ने शेरू की पीठ में चोट पहुंचाई ताकि ध्यान भटके। शेरू चौंका पर वह हार मानने वाला नहीं था। अंत में रायस्टार ने शेरू को जमीन पर पटक दिया। शेरू ने घूरते हुए कहा, तू सोचता है तेरे जैसे छोटों से मैं डरूंगा? रायस्टार की आवाज ठंडी थी। तुम्हें डर नहीं बल्कि शर्म आनी चाहिए। उसने शेरू के गिरे हुए तमंचे को लेकर उसे बेअसर कर दिया और उसे गांव के बीच खींच कर लाया। सरपंच की आंखों में भय की चमक थी। गांव वाले एक एक कर बाहर निकले, कुछ डर के, कुछ बेचैनी में। जब शेरू को गांव के सामने झूठ और अत्याचार के सबूतों के साथ पेश किया गया तो उसकी शक्ति टूटने लगी। कुछ लोगों ने निकलकर कहा कि अब बस बहुत हुआ, पर शेरू पागल था। उसने आखिरी बार खून की धमकी दी। रायस्टार ने शांत होकर कहा, तुम्हें अब कानून चाहिए पर गांव का न्याय तुम्हें कभी न बख्शेगा। शेरू को गांव वालों ने मार मार कर उसका नाम गांव से मिटा दिया। तभी अचानक एक सायरन, गांव के किनारे से आती आवाज ने सबका ध्यान खींचा और आसमान लाल हो गया, जो अब नई समस्या के आगाज का संकेत था। रायस्टार ने मुस्कान की तरफ देखा। वह सुरक्षित थी पर उसकी आंखों में अब भी डर था और साथ ही एक अटूट विश्वास भी। रायस्टार ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुस्कान ने हल्की मुस्कान दी, पर अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस एक नया पार्ट शुरू हुआ है। बादशाहपुर में शाम के 4 बजे थे। हीरो रायस्टार गरीब लोगों को खाना बांट रहा था। तभी घबराया हुआ एसके साबिर भागता आया। साबिर कांपती आवाज में बोला, रायस्टार भाई मुझे बचाओ, वरना वो डायनासोर मुझे जिंदा खा जाएगा। रायस्टार चौंक गया, बोला, कौन सा डायनासोर? तू ठीक से बता। साबिर ने पूरी बात बताई। वो बोला, मैं सुबह अपने खेत में हल चला रहा था, तभी जमीन से एक जोरदार धमाका हुआ। मिट्टी फटी और उसमें से एक विशाल डायनासोर बाहर निकला। उसकी दहाड़ से पूरा खेत हिल गया। उसने मेरे सारे फसल कुचल दिए और फिर गांव की तरफ बढ़ गया। अब वो गांव में कहर मचा रहा है। यह सुनकर रायस्टार के चेहरे पर चिंता छा गई। उसे याद आया कि उसका दोस्त मिस्टर ज्ञान पास के साइंस रिसर्च सेंटर का मालिक है। वहीं अजीब अजीब प्रयोग होते रहते थे। रायस्टार फौरन अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा, लेकिन नजारा डरावना था। सेंटर के बाहर दर्जनों लोग घायल पड़े थे। चारों ओर अफरा तफरी थी। सेंटर से धुआं उठ रहा था और मशीनें टूटी पड़ी थीं। आर्यन चिल्लाया, ज्ञान ये सब क्या हो रहा है? ज्ञान रोते हुए बोला, आज सुबह एक बच्चा गलती से हमारी डायनासोर की डीएनए मशीन के पास चला गया और उसने वहां रखा काला सेब मशीन में डाल दिया और एक जोरदार धमाका हुआ। उसी से एक छोटा सा प्राणी विशालकाय डायनासोर में बदल गया। वो अब मेरे काबू से बाहर है। उसने बहुत से लोगों को मार दिया और भाग गया। इतना कहते ही वही छोटा बच्चा वहां आ गया। बच्चे की आंखों में आंसू थे। वो बोला, भैया मेरे पापा वैज्ञानिक हैं, उसे रोकने के लिए एंटीडोट बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक पवित्र जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ काला पर्वत के जंगल में मिलती है। उसकी रक्षा एक महान संत भैरवनाथ करते हैं। अगर आप वह जड़ी बूटी ला दो तो मेरे पापा उस डायनासोर को फिर से छोटा बना देंगे। बच्चे की आंखों से गिरते
टपकते आंसू देखकर राई स्टार का दिल पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे बाइक उठाई और काला पर्वत के जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल अंधेरा और डरावना था। कहीं भेड़ियों की आवाज, कहीं चमगादड़ उड़ते नजर आ रहे थे। आखिरकार उसे जड़ी बूटी दिखी, लेकिन तभी उसके सामने महान संत भैरवनाथ आ गए। भैरवनाथ गहरी आवाज में बोले, ओ नौजवान, ये जड़ी बूटी लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये साधारण पौधा नहीं है, ये मेरी आत्मा की रक्षा है। राई स्टार हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मर रहे हैं। एक मासूम बच्चा अपने पिता को खो सकता है। मुझे ये जड़ी बूटी चाहिए ताकि हम उस राक्षसी डायनासोर को रोक सकें। भैरवनाथ ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, तेरा दिल साफ है, ले जा ये जड़ी बूटी, लेकिन याद रखना, असली ताकत हथियारों में नहीं, तेरे हौसले और दया में है। राई स्टार ने आंसू भरी आंखों से धन्यवाद कहा और जड़ी बूटी लेकर दौड़ पड़ा। वैज्ञानिक ने तुरंत प्रयोग करके एंटीडोट सेब तैयार कर दिया और राई स्टार को सौंप दिया। अब सबकी उम्मीद सिर्फ उसी पर थी। गांव में तबाही का मंजर था। डायनासोर दहाड़ मार रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बच्चे अपनी माओं से लिपटकर रो रहे थे। तभी राई स्टार बाइक से वहां पहुंचा। उसने जोर से चिल्लाकर लोगों को हिम्मत दिलाई, फिर धीरे धीरे डायनासोर के पास गया। जान जोखिम में थी, लेकिन उसने साहस दिखाया और एंटीडोट वाला सेब डायनासोर के सामने रख दिया। डायनासोर ने एक पल देखा, फिर गुस्से से दहाड़कर सेब खा लिया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर कांपने लगा। वो छोटा होकर फिर से एक छोटा सा निर्दोष प्राणी बन गया। गांव में खुशियां लौट आईं। बच्चा दौड़कर अपने पिता की गोद में गिर पड़ा और बोला, पापा, राई स्टार भैया ने हमें बचा लिया। राई स्टार मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भीग गईं। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, शुक्र है भगवान, आज गांव फिर से जिंदा है।